11 दिसंबर है और 11 दिसंबर में न्यूज़पेपर में जो भी रिलेटेड खबरें हैं रोजगार से एक बच्चों के लिए नौकरी से रिलेटेड जो भी खबरें हैं उसको हम लोगों ने कवर किया है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसका प्रूफ टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया है, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया गया है, वहाँ से जाके डिटेल खबर आप पढ़ सकते हैं। मैं कुछ ही चीज़ों को पढ़ूंगा जिससे कि ज़्यादा समय ना लिया जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आज के न्यूज़पेपर में जो चीज़ें छपी हुई है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षक के बारे में। शिक्षकों के तबादले के बाद जुटाई जाएगी रिक्तियाँ, यानी कि जो तबादले अभी चल रहे हैं जिससे कि आप डेटा दे रहे हैं कि हमको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए, उसके बाद रिक्तियाँ का काउंट होगा और उसके बाद फिर से वैकेंसी आएगी यहाँ पे, ऐसा दिया गया है। और इस चीज़ के बारे में पढ़ना है तो टेलीग्राम पे मैंने डिटेल शेयर कर दिया है, ये पेपर कटिंग, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। चूँकि हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, नहीं तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं, तो ये है उसी से रिलेटेड। शिक्षकों को जनवरी के पहले सप्ताह में ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ, यानी कि जनवरी के पहले सप्ताह, यानी कि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, विदिन 1 मंथ आपको स्थानांतरण कर दिया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो अच्छी खबर ये है, शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है। जागरण जोश में कुछ नौकरी से संबंधित खबर छपे हुए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ पीएससी की ओर से 246 राज्य सेवा पद के लिए जो है वो अभी वैकेंसी निकले हुए हैं, जिसकी अंतिम तारीख 30 दिसंबर है। तो अगर आप शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट पास हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, कहीं से भी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये वेबसाइट है। उसी तरीके से इंडियन नेवी में ट्रेड अप्रेंटिस के कुछ पद निकले हुए हैं, जो कि 2 जनवरी 2025 तक इसकी जो है वो लास्ट डेट है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे मैट्रिक किसी भी आप जगह से पास आउट हुए हैं। उसके बाद स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली हुई है यूपी SSSC के द्वारा, जिसकी अंतिम तारीख है 25 जनवरी। शैक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है। इसका वेबसाइट यहाँ पे है, डिटेल आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूँ। चलिए उसके बाद तमिलनाडु पीएससी की तरफ से 50 टाइपिस्ट का पोस्ट खाली है, यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। 24 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय से SSLC एवं अन्य समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। इसका वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप भर सकते हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, तो ये आपके कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से कुछ वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि इंटरव्यू खोजा गया है, जिसमें कि डिफरेंट ब्रांच हैं, या CE है, मैकेनिकल है, CSE है, EEE की वैकेंसी है और इसके स्टाइपेंड दिया गया है। इतना रुपया आपको स्टाइपेंड मिल सकता है। तो आप जाके कटिहार जो है वो यूनिवर्सिटी में कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में आप इंटरव्यू दे के अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक वैकेंसी का न्यूज़ है। चलिए अगला न्यूज़ हम पढ़ लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग का, जो कि आपके परीक्षा कार्यक्रम से रिलेटेड है, जो कि आपके 23 का जो परीक्षा है उसका कार्यक्रम यहाँ पे दिया गया है। सहायक अभियंता का जो है वो कार्यक्रम दिया गया है कि कैसे आपका एग्ज़ाम होगा। परीक्षा आपके 18 और 19 तारीख को होगी। प्रथम बैच 10 बजे से 11 बजे, उसके बाद देखिए द्वितीय बैच 11:30 से 12:30 और तृतीय बैच का जो होगा 1 से 2 बजे तक होगा। उसमें देखिएगा कि आपके जो कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो कब यहाँ पे देखिएगा, समान अंग्रेजी के प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। फिर आपके जनरल इंजीनियरिंग साइंस के प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। ये आपके कह सकते हैं कि प्रीलिम के जो है वो चीज़ें दे रखी है, ये कार्यक्रम दे रखी है, तो आप इसको भी देख सकते हैं आराम से, टेलीग्राम में शेयर कर दिया है। वही उसी के बारे में दे रखा है। सहायक अभियंता के परीक्षा 18 से 19 होंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि कौन कौन से पारियों में होगी। अगला जो हम है उस पर बढ़ जाते हैं। अगला न्यूज़ है परीक्षा केंद्र की जानकारी डैशबोर्ड पे अपलोड। जो आपके BPSC 70वीं का जो केंद्र है, यानी कि जिस सेंटर पे आप एग्ज़ाम देंगे उसका जो है वो डैशबोर्ड पे जानकारी परीक्षा केंद्र का दिया गया है। ये आप जाके उसके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के 13 दिसंबर को एकल पाली में होने वाली एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के केंद्र की जानकारी संबंधित अभ्यर्थियों के डैशबोर्ड पे उपलब्ध करा दिया गया है। तो आप जाके देख सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ पे पड़ा है। उसके बाद एक और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट है। 32वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी, यानी कि ये आपके लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, BPSC ने मंगलवार को
32वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें अनारक्षित क्षेत्र में चयनित अमन कुमार को ईबीसी कैटेगरी में चयन किया गया है और ईबीसी में चयनित अंजलि सिन्हा व अनीता नरेंद्र नाथ शाह चयन से बाहर हो गए हैं। यानी कि इसमें कुछ संशोधित रिजल्ट आए हैं जिसमें कि कुछ लोगों का सिलेक्शन कैटेगरी के कुछ अलग क्षेत्र से किया गया है और कुछ लोगों का सिलेक्शन यहाँ से बाहर कर दिया गया, सिलेक्शन से बाहर कर दिया गया। उससे रिलेटेड ये न्यूज है। अगला खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि लास्ट खबर है आज का, और वो है बहुत बड़ी खबर जो कि 65,000 पुलिस बलों की और होगी बहाली। यहाँ पे यानी कि अभी जो पुलिस कांस्टेबल की बहाली चल रही है उसके अलावा 65,000 पुलिस बलों की और होगी बहाली। यहाँ पे देखिएगा राज्य में पुलिस वालों की कुल संख्या 1,20,000 है। अभी 65,000 पुलिसकर्मियों की बहाली होने वाली है, जिसके बाद यह संख्या बढ़ के 1,85,000 हो जाएगी। इससे पुलिस पब्लिक अनुपात भी सुधरेगा। वर्तमान में पुलिस पब्लिक अनुपात 1000 की आबादी पर एक पुलिस बल है। पुलिस वालों की संख्या बढ़ाने से यह अनुपात घट के 649 यानी कि 649 व्यक्ति पर एक पुलिस बल हो जाएगा। तो अच्छी खबर यह है कि आपके पुलिस संख्या की बहाली पुलिस में अच्छे संख्या में बहाली होने वाली है। 65,000 पुलिस बलों की बहाली होने वाली है। तो ये रही आज के तमाम जितने भी खबर हैं जो कि नौकरी से रिलेटेड है वो रही। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको सुबह इसी तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। बिहार से रिलेटेड जितने भी, बिहार या सेंट्रल से रिलेटेड जितने भी खबर छपते हैं बिहार के न्यूज़पेपर में, वो आप तक पहुँचती रहेगी। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं डिटेल में तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। स्टडी विथ ER मनीष नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ये सब चीज़ें मैं शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।